वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरंचिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आत्मा त्वं गिरिजामते सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजाते विषयोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयोर्पदक्षणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यद् कर्म करोमि तद्ददखिलं शम्भोस्तवाराधनम्। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं
विहितं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। काल हरो हर कष्ट हरो हर दुख हरो दारिद्र हरो। नमामि शंकर भजामि शंकर हर हर शंकर तव शरणं। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ। गणपति भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की, श्री शिव महापुराण की, गौरी शंकर भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, पुरुषाचे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुरु गुरु शंकर भगवान की। आइए देवाधिदेव महादेव के चरणों का बंधन करते हुए इस पतित पावनी शिव महाप्राण की कथा के अंदर प्रवेश करने से पूर्व सभी भक्तिमती मातृशक्ति का अभिवादन अभिनंदन। सभी श्रद्धालु भक्तों का व्यासपीठ से अभिनंदन। आइए सुंदर तालियों का साथ देते हुए ओंकार की ध्वनि का स्मरण करें, ओंकार मंत्र का जप करते, उसके बाद में कथा में प्रवेश करते हैं। ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय। गुरु शंकर भगवान श्री शिव महापुराण की, सत्य सनातन धर्म की। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। प्रणम्य शंकरं देवं सर्वसिद्धिप्रदायकं माया शिवपुराणस्य क्रियते लोकहिताय वै। गुरु शंकर भगवान। क्या कथा थी कल की?
अच्छा अच्छा अच्छा, वाह जी। बोले हरि शंकर भगवान जी। इस प्रकार से सर्वजन हिताय, सर्वजन के कल्याण के निमित्त शिव महापुराण की कथा हम सब सुन पा रहे हैं। और श्रावण का पवित्र महीना, पुरुषोत्तम का महीना चल रहा है और ये कथा प्रयागराज जी में संगम के किनारे चल रही है और हम सुन रहे हैं अपने शिव शक्ति मंदिर में, सेक्टर 8 रोड, दिल्ली के अंदर। तो इस प्रकार से सूत जी महाराज इस कथा को सुना रहे हैं 88,000 ऋषियों को, सोनकादिया 60,000 ऋषियों को। तो आज ब्रह्मा जी के मन के अंदर जो भाव, संकल्प, विचार उठता है, वो सारा भाव नारद जी के सामने प्रस्तुत करते हैं। नारद जी प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी मेरे भोले बाबा ने और माता सती ने आगे कैसे कैसे सुंदर इस लोक के हित के लिए, आम जन मानुष के कल्याण के लिए, सभी जनों के भविष्य में अच्छा हो, ऐसी कौन सी परिपाटी लागू करी। ऐसी दिव्य कथा सुनने की हमारी इच्छा है। हे दयालु, हे कृपा विधान, उस कथा को आप विस्तार से हमें सुनाएं। बोलो हरि शंकर भगवान की। अब इस प्रकार से माता सती का जन्म हो चुका। माता सती के विषय में आपको विस्तार से कथा सुनाई। आज सुंदर भाव से वो संदेशा भी भेजा गया भोले बाबा के पास में ब्राह्मण देव के द्वारा। आज सुंदर तैयारी चल रही है, भगवान की सुंदर शादी का अवसर प्राप्त हो रहा है। अवसर आया, सभी देव देवताओं को बुलाया गया, सभी ऋषियों को बुलाया गया, सभी विष्णु भगवान जी अपनी लक्ष्मी माता जी के साथ में विराजमान होते हैं। ब्रह्माणी ब्रह्मा जी के साथ में सभी ऋषि अपनी अपनी अर्धांगिनियों को, पूरे परिकर को लेकर के आज शिव की विवाह में, माता के विवाह के अंदर सम्मिलित होते हैं। आज मेरे भोले बाबा बांध बैठ गए हैं और माता भी बांध बैठ रही है। सुंदर जो है व्यवस्था, सुंदर मंडप का निर्माण, ब्राह्मणों के द्वारा, संतों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा मंगल गान, अनेकों तरह की बधाइयाँ दी जा रही है भोले बाबा को। और भोले बाबा आज अपने दूतों के साथ में, नंदी भृंगी आदि के साथ में सुंदर बारात की तैयारी कर रहे हैं। कहते हैं चैत्र शुक्ला त्रयोदशी रविवार के दिन फाल्गुनी नक्षत्र में हमारे भोले बाबा की शादी हुई, चैत्र शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी के दिन। इसलिए त्रयोदशी जो है प्रदोष व्रत का पूजन किया जाता है। आज के दिन, त्रयोदशी के दिन, प्रदोष वाले दिन मेरे भोले बाबा सबसे ज्यादा खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उस दिन मेरे भोले बाबा की शादी हुई थी। इसलिए प्रदोष व्रत जो है भोले बाबा की कृपा प्राप्ति के लिए, भोले बाबा की दया दृष्टि इस जीव को पर बनी रहे, सदा सदा भोले बाबा के आशीर्वाद से जीव पवित्र बना रहे और अन्न धन के भंडारे भरे रहे। इसलिए प्रदोष का, त्रयोदशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ व्रत बताया है। बोलो हरि शंकर भगवान की। अब इस प्रकार से मेरे भोले बाबा की बारात तैयार हो गई। सप्त ऋषि आ रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे बारात के अंदर आ रहे हैं। और जैसी सुंदर बारात भोले बाबा की बताई गई और वैसे ही सुंदर आयोजन दक्ष प्रजापति के यहाँ पर जो है तैयार है। दुल्हा आएंगे, दूल्हे राजा की आरती उतारेंगे। और जैसा जैसा वर्णन दूल्हे राजा के विषय में बता रखा था वैसे ही है। वैसे ही इधर दक्ष प्रजापति के राज्य में भी बातें चल रही हैं। और माता को आज भी संशय है क्या वैसा ही दूल्हा है जैसा नारद जी कह के गए थे। और दूल्हा तो वैसे ही है, लेकिन मेरे भोले बाबा कहीं न कहीं अपने जीव के ऊपर दया करते हैं। हर जीव के ऊपर दया करने वाले, इसलिए जो है वो दयालु हैं, कृपालु हैं, देवादिदेव महादेव हैं, वो सबके ऊपर दया करते हैं। अब भोले बाबा ने अपने नंदी को सजाया, खूब मालिश करी, चकाचक नहलाया धुलाया,
उसके ऊपर सुंदर दिव्य आसन सजाया, और आसन भी ऐसा वैसा नहीं था, विशेष आसन जिसके अंदर हीरे मोती ज्वारात लगे हुए थे, धमक रहा था आसन। सुंदर सुंदर सींग नंदी के बनाए गए, सुंदर काजल डाला गया नंदी को सजा के संवार के नंदी को आज्ञा दी, नंदी महाराज चलो। ब्राह्मण देवता शंख बजा रहे हैं, ऋषि महात्मा आरती उतार रहे हैं, ब्रह्मा जी आरती उतारे, ब्रह्माणी आरती उतारे, कोई टीका लगा रहे, सबने भोले बाबा के कोई परिकर नहीं था, परिवार नहीं था, लेकिन सबने अपना अपना हिसाब, जैसे जैसे उनको ड्यूटी लगी, सबने अपना अपना काम वैसे किए भोले बाबा का। किसी ने काजल लगाया, किसी ने हार पहनाया, किसी ने सुंदर टीका लगाया, किसी ने भस्म लगाया, किसी ने हार पहनाए, इस कोई चमर डुला रहे। इस प्रकार सुंदर बारात की तैयारी हो रही है, और सुंदर बारात की तैयारी मंगलाचरण करके और स्वस्ति वाचन मंगल पाठ करके आज भोले बाबा की बारात जो है दक्ष प्रजापति के दरवाजे पे आ रही है, धीरे 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 धीरे। बोल गुरु शंकर भगवान की। अब इस प्रकार से भोले बाबा नाच गान करते करते, और कहते जब ऊपर से हिमालय की तलहटी से जब नीचे उतरते हैं, और बारात अद्भुत है सच में भोले बाबा की, जैसा आप लोग भजन गाया करते हैं ना, वैसा ही है, ऐसी अद्भुत बारात है। नंग नंदी सिंगी रुंड मुंड, राक्षस भूत बेताल पिशाच डाकनी शाकनी पिशाचनी, सब मेरे भोले बाबा के जितने भक्त थे पूरी सृष्टि के अंदर, सबको निमंत्रण दिया गया था। सबको आना भैया, सज दज के आने, सारे पहुंचे। आगे आगे देव देवता, पीछे पीछे देवताओं की धर्मपत्नियां, फिर ऋषियों की टोली, ऋषियों की धर्मपत्नियां, ऋषियों का परिकर, उसके बाद में जो है नंदी भृंगी आदि सभी देव मेरे भोले बाबा के गण, उसके बाद में डाकनी शाकनी भूत प्रेत, जिनको जैसा अवसर मिला वैसे नाच रहे, खूब झूम रहे हैं। आज मेरे भोले बाबा बारात लेके जा रहे हैं। बोलो हरि शंकर भगवान की। धीरे 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 बारात हिमालय की तलहटी से नीचे उतरी, और जैसे जैसे बारात आ रही है, और बारात पहुंचनी कहाँ थी? कनखल में, हरिद्वार में, दक्ष प्रजापति जी के घर पे। सुंदर आयोजन कर रखा दूर दूर तक, कहते हैं 60 कोष का, 60 कोष तक जो है दक्ष प्रजापति जी ने मंडप बनवा रखे हैं। कोई 48 कोष कहते हैं, कोई 60 कोष कहते हैं। दूर दूर तक मंडप बना रखे हैं। सबके रहने की अलग व्यवस्था, सोने की अलग व्यवस्था, खाने की अलग व्यवस्था, उठने बैठने की अलग व्यवस्था, वार्तालाप करने की अलग व्यवस्था, हर प्रकार की अलग व्यवस्था। अन्नपूर्णा के भंडार चल रहे हैं, कई मालपुए बन रहे हैं, कहाँ केसरिया खीर बन रही है, कई जलेबी बन रही है। आनंद आ रहा है, चारों तरफ से सुगंधी का वातावरण चल रहा है। बोलो हरि शंकर भगवान की। अब इस प्रकार से सुंदर भोले बाबा की बारात दक्ष प्रजापति के जनवासे में पहुंच गई। बोलो हरि शंकर भगवान की। भोले बाबा की बारात जनवासे में दक्ष प्रजापति के यहाँ पर पहुंच गई। जनवासा बोलते हैं जहां बारात को ठहराया जाते हैं, उसको बोलते हैं जनवासा। हाँ, जन मैंने मनुष्य, वास मैंने ठहरने की व्यवस्था, जहाँ पर अनेकों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग बैठ सकते हैं, उसको जनवासा बोला जाता है, जहाँ बारात ठहराई जाती है। अब इस प्रकार से भोले बाबा की बारात आ गई, सबने स्वागत किया, आरती उतारी, नहाने धोने की व्यवस्था हुआ करती थी। एक दिन बारात नहीं ठहरती थी। जिस समय की चर्चा चल रही है उस समय तो मेरे हिसाब से महीनों बारात ठहरा करती थी, महीनों तक। उसके बाद में पता लगा 2-4 दिन ठहरा करती है, और आज तो बस बारात कब आ रही है कब जा रही है पता ही नहीं लगता। बराती आते जाते, ग्राते जाते रहते, ग्राते आते हैं, बराते जाते रहते हैं। बस कब दूल्हा दुल्हन मिले, कब शादी हुई पता ही नहीं लगा। आज के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं। पहले सुंदर व्यवस्था होती, मान और सम्मान होता था। कई कई दिनों तक बारात ठहरती थी और मान सम्मान करते थे।
क्योंकि घंटे 2 घंटे तो पहचान ही नहीं हो पाती किसका, ना घराते हो पता लगता, ना बराते हो पता लगता। पूछा जाता भैया किससे मिल के आए, पता नहीं भैया को देख जैसे दिख रहे थे, सारे मिले ही नहीं। कहते क्यों, जयमाला हो इस टाइम मिले नहीं, क्या जयमाला में अपने अपनी जगह सब लोग अपने अपने व्यापार को देख रहे थे, मिलने का समय ही नहीं मिला। हाँ अच्छा, जयमाला भी 2 बजे होती है, 3 बजे होती है, मिले किससे, खाओ पियो और भाग लो, बस शगुन का लिफाफा दो, पकड़ाओ और भाग लो। बोलो हरि शंकर भगवान। इस प्रकार से सुंदर बारात जनवास में ठहराएगी, सबसे मान सम्मान हुआ, सबका शिष्टाचार होता है, मिलना होता है, सबसे परिचय करवाया जाता है। परिचय करवा के सबको अपने 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 रूम के अंदर, कमरों के अंदर, जहाँ जहाँ जिसकी व्यवस्था थी, जहाँ खास मेहमान थे, भोले बाबा के यारे प्यारे थे, उनको एक तरफ बिठाया गया, और जो उनके सेवक थे उनको अलग पंडाल दिए गए। जहाँ और अतिथि आए थे उनको अलग, ब्राह्मणों के ठहरने की अलग, ऋषियों की अलग, संतों की अलग, और पितरों की अलग, सबकी अलग अलग सुंदर व्यवस्था। जिनको जैसे रुचिकर भोजन चाहिए था, सबके भोजन की व्यवस्था भी वैसी वैसी सुंदर व्यवस्था। 56 प्रकार के व्यंजन बने हुए थे। नहाए धोए खूब चकाचक, मालपुए खाए और आनंद ले, खूब वाही वाही करे, खूब नाचे। जन्माष्टमी का पता लगा, टीका लगाया गया। जैसे बारात आगमन होती है तो बारात का मान सम्मान किया जाता है, ब्राह्मण लोग आते हैं, स्वस्ति वाचन बोलते हैं, भोले बाबा का सुंदर तिलक मस्तक पे लगाते हैं और अपने आप को धन्य पाते हैं कि आज भोले बाबा की बारात के अंदर हम भी सम्मिलित हुए। जो जीव भोले बाबा की माता की बारात के अंदर विवाह का प्रसंग कहते सुनता है, बारात में शामिल होता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। फिर किसी भी बारात में जाने की आवश्यकता नहीं है। जो भगवान की बारात में आनंद ले लेता है, ताली बजा लेता है, नाच लेता है, गा लेता है, बजा लेता है। तो ऐसे है सुंदर बारात। अब सुंदर समय हुआ, गोदली बेला आई। अब गोदली लगन चल रही है इस टाइम। इसी समय में जो है ना, जिस समय में गाय चरने के बाद गाय और बछड़े चर के वापिस घर को आते थे, और वो समय को गोदली लगन बोलते थे। गाय के खुर के द्वारा बछड़ों के खुर से जो धूल उड़ती थी, उस धूल को देखकर कहते हैं, गो मैंने होते गाय, धूली मैंने गाय के चरणों की धूली। गाय के चरणों से जो धूल उड़ती है, उस समय का जो समय होता है वो पवित्र समय होता है, उसे कहते हैं प्रदोष का समय, गोधूली का समय। उस समय में किए गए फेरे सबसे पवित्र होते हैं, सबसे शुद्ध होते हैं। अब इस प्रकार से भोले बाबा की बारात आगे बढ़ते, नाचते गाते जा रहे हैं जहां मंडप बनाया गया था। अब इतना बड़ा दक्ष प्रजापति का राज, अटारियों पे बूढ़ी बूढ़ी अम्मा बैठी हुई चश्मा लगा के देख रही हैं दूल्हे राजा को। दूल्हे राजा को देखने के लिए सब उत्सुक होते हैं। कैसा भी हो, दूल्हा जो है ना अलग ही होता है, चाहे काला हो चाहे गोरा हो, दूल्हा दूल्हा ही होता है। सब देखिए, अब कोई पालकियों में आता है, कोई रथ पे आता था, और ये दूल्हा तो एक अलग ही सवारी पे आ रहा है, नंदी के ऊपर बैठा आ रहा है। और कई बार तो नंदी का भी मन करता है नाचने के लिए, बाबा थोड़ा नाचने दो, उधर लो, थोड़ा पैदल ही चल लो। नंदी नाचा खूब ठुमके मार मार के। नंदी के पाँव में पैजनियां बंधे हुए, बड़े बड़े घुंघरू बंधे हुए, गले में घुंघरू बंधे हुए, नंदी नाचे खूब चकाचक। बोले बाबा और क्या करे बेचारे। हाँ बोले तो बोला तो बोला ही है ना, हमको जैसे कहते वैसे कर लिया। भोले बाबा चल रहे हैं, नंदी नाच रहे हैं, भृंगी नाच रहे हैं, सारे अतिथि जितने सब अपने अपने व्यवस्था के हिसाब से खूब नाच रहे हैं, खूब भजन गा रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं। बोलो हरि शंकर भगवान की, आशुतोष भगवान की जय हो, नीलकंठ बाबा की जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। सभी जयकारा लगाते चल रहे हैं। अब जैसे जैसे बारात आगे जा रही है, नाचते गाते, अट्टालिकाओं के ऊपर छज्जों पे जो है बूढ़ी अम्मा बैठी हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे चश्मे लगा के देख रही है दूल्हे राजा को। सबके चश्मे निकला है आज बाहर, भैया दूल्हे को देखना है। बहुत से जो नजदीक से नहीं देखा करते, दूर से देखा करती मातृशक्ति को, कभी नजर में लग जाए। अब देख रहे हैं ये दूल्हा कौन सा,
अब दूल्हा तो विशेष वस्त्र पहने होता है, मुकुट पहने होता है, मोड़ लगाए होता है, सुंदर चमकीले तड़क भड़के वस्त्र पहने होते हैं। अभी दूल्हा दिखाई नहीं दे रहा किसी को, और जबकि दूल्हा साथ में चल रहे हैं, अलग ही चल रहे हैं। सब कहते हैं भाई दूल्हा कौन सा है, पूछते आपस में बहन दूल्हा कौन सा है। क्या बहन ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन ऐसे चर्चा चली थी, बता रहे थे उनका दूल्हा जो ना अलग ही है, ऐसा वैसा दूल्हा नहीं है, जगत से संसार से अलग ही है, ऐसा दूल्हा बताया गया था। किसी ने बताया भी रुंड मुंडों की जो माला पहन रखी है ना, शायद यही दूल्हा हो सकता है। अरे ऐसा दूल्हा जिसने भस्म लपेट रखी हो, जिसने गले में रुंड माला पहन रखी हो, बारात के अंदर अपशकुन कर रहा है, ये तो ये ऐसा दूल्हा होता है? ये दूल्हा थोड़े है, ये तो बारात में अपशकुन करने वाला कोई बहरूपिया हो सकता है। फिर दूल्हा कौन सा है? पूछते भैया दूल्हा कौन सा है तुम्हारा बारात में? कहते वही दूल्हा है जिसकी चर्चा चला रहे हो आप। ऐसा दूल्हा? कहता बस यही दूल्हा है हमारा तो विशेष। सब बेचारी जिस भाव को लेकर आई थी, ऐसा भाव उनको प्राप्त नहीं हुआ। और मेरे भोले बाबा आज हर जीव का कल्याण करना चाह रहे हैं। मानो जैसे भाव जागृत हो जीव का कि ऐसा लगा कि ऐसा दूल्हा तो होता ही नहीं है, और कैसी है वो माता पार्वती सती, इतनी गौर वर्ण है, इतनी सुंदर है, त्रिलोकी में उस जैसा कोई सुंदर नहीं है, ऐसी सुंदर सुयोग्य कन्या के लिए ऐसा दूल्हा। और मानो बीच बीच में भोले बाबा अपनी एक झलक और दिखला रहे हैं। एक बार जब देखती है दूल्हे को, तो एक बार तो नंदी पर सवार दिखाई देता है, और भोले बाबा कहते माताओं चिंता मत करो, ये दूल्हा ऐसा वैसा भी है और वैसा वैसा भी है। और दूसरी क्षण जब आंख खोल के देखती हैं, चश्मे को थोड़ा ऊपर नीचे करके देखती हैं, देखते सुंदर जो है रथ सजा हुआ है, और सुंदर रथ के चारों पहियों के ऊपर हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, सुंदर छत्र सर पे विराजमान है भोले बाबा के, और सुंदर आभूषणों से अलंकृत मेरे भोले बाबा। त्रिलोकी के अंदर इतना दुल्हा आज तक नहीं देखा, इतना दूल्हा, इतना सुंदर दूल्हा। मानो भोले बाबा दूसरे ही विचार में जो है उनको वो दर्शन करवा रहे हैं। एक तरफ भस्म लपेटे हुए हैं, मुंडों की माला पहने हुए हैं, भस्म लपेटे हुए हैं, लंबी लंबी जटाएं हैं, लाल लाल विकराल नेत्र दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ सुंदर रथ में आरूढ़ होकर भोले बाबा दक्ष प्रजापति के यहाँ पर जा रहे हैं। सब देखे भैया ये कैसा अजीबोगरीब बारात है। एक बार देखते तो कैसा दिखाई देते हैं, और एक दूसरी बार देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है। करते 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 मेरे भोले बाबा की बारात दक्ष प्रजापति के घर में पहुंच जाते हैं, दरवाजे पर, जहां माता की सहेलियां और माता जी की माता कलश और थाल, रोली, पुष्पों का हार, अक्षत, नैवेद्य, सबल तांबूल, पान का बीड़ा लिए हुए दरवाजे पे खड़ी हैं, जिसको बोलते हैं, करते ना, वार करते हैं, क्या बोलते हैं नीम से, हाँ, दरवाजे में पूजन करते हैं, दूल्हे का पूजन करते हैं। भोले बाबा की बारात पहुंची, सब देखे, जिसका जैसा भाव तो उसने वैसे बारात देखी। जिसने कहते हैं जिसने जिस भाव से बारात को देखा, भोले बाबा ने उसको वैसे सुंदर दर्शन दिए। जिसने सुना था भोला जो सती का पति है बनने वाला, वो रुंड मुंडों की माला पहनता है, वो बाबा है, वो धूना रमा के रहता है, उनको वैसे दर्शन दिए। जिसने सुना गा लो भजन, गाना तो गा लो, कोई बात नहीं, चलो एक भजन सुनाओ, कोई बात नहीं, गा लो कोई बात नहीं। श्री राधे श्री राधे।